दोस्तों, इसराइल की तबाही यकीनी हो गई। गजा की गलियों में खतरनाक तरीन मिसाइलों की नुमाइश। इसराइल के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार। हमास ने इसराइल की बुनियादें हिला के रख दी। इसराइली जारियत का बदला लेने के लिए हमास भरपूर तैयारी से मैदान में। इसराइली हुकूमत का फौरी तौर पर अहम तरीन एयरबेस खाली करने का हुक्म। अब की बार आर या पार। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने दो टोक ऐलान कर दिया। उधर इसराइल की पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की बड़ी साजिश बेनकाब। पाकिस्तान ने भी ऐसा करारा जवाब दिया कि दुश्मन को दिन में तारे नजर आने लगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर कौन से नेटवर्क ऑपरेट करने का इल्ज़ाम आयद किया है। वीडियो के तफसील में चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि नेतन्याहू जाते जाते पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी बड़ी गेम खेलने के चक्कर में है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस्लामी तहरीक हमास के अस्करी विंग अजीजुद्दीन अल-कस्साम शहीद ब्रिगेड ने कमांडर के हुक्म पर सेहूनी रियासत पर अल-अयाश रॉकेटों से हमला करने का फैसला किया है। अगर ये कहा जाए कि ये वही रॉकेट हैं जिसके बारे में इसराइली अफसरान ने कहा कि हमास अभी भी अपने असल रॉकेट इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो गलत ना होगा। हमास के पास इस वक्त ऐसे रॉकेट मौजूद हैं जो कि कुछ ही मिनट में इसराइल को मलियामेट करने की सलाहियत रखते हैं। अगर बात करें अयाश रॉकेट की, तो ये रॉकेट 250 किलोमीटर दूर मार करने की सलाहियत रखते हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने बताया कि हालिया जंग में भी अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू खालिद मोहम्मद अल-सैफ के हुक्म पर जनूबी फ़लस्तीन में इसराइल के रामून हवाई अड्डे पर रॉकेट दागे गए थे और ये हवाई अड्डा 220 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ख्याल है कि अल-अयाश रॉकेट 250 किलोमीटर की मसाफत पर मार करने के साथ ज़्यादा तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान ने कहा कि अल-अयाश रॉकेटों का इस्तेमाल अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडरों की टारगेट किलिंग का जवाब है। दोस्तों, बयान में मज़ीद कहा गया कि अल-अयाश रॉकेट के इस्तेमाल के बाद इसराइल ने बेन गुरियोन हवाई अड्डे से परवाज़ें मुअत्तल कर दी। ये रॉकेट अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर याहिया अयाश की याद में तैयार किया गया है। इसराइली बमबारी के नतीजे में अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू उम्माद, इंजीनियर जुमा अल-ताहा, डॉक्टर जमाल अल-सुब्दा, वली शुमाली, सामिर इस्वान और उनके कई दूसरे साथी शहीद हो चुके हैं। रॉकेट से इसराइल के रामून हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया था। ये हवाई अड्डा 220 किलोमीटर की मसाफत पर है। इस रॉकेट ने सेहूनियों की नींदें हराम कर दी हैं। दोस्तों, शहीद इंजीनियर याहिया अल-अयाश की बेवा उम्मुल बरा अल-अयाश ने अपने शौहर के नाम से रॉकेट की तैयारी पर तबसरा करते हुए इसे बाइस फ़ख्र करार दिया। उन्होंने कहा कि यह खबर पूरी फ़लस्तीनी कौम के लिए खुशाइंद है कि हमास ने इसराइल के रामून जैसे दूर अफ्तादा हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। उसके बाद अब ये रॉकेट पूरे मकबूजा फ़लस्तीन में किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। अयाश ने अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से याहिया अयाश के नाम से रॉकेट की तैयारी पर तंजीम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उधर फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी और हमास की पार्लिमानी उम्मीदवार खातून ने कहा कि शहीद कमांडर अल-अयाश ने अपनी ज़िंदगी में सेहूनियों की नींदें हराम कर दी थी। आज उनकी शहादत कई साल बाद उनके नाम से तैयार होने वाले रॉकेट ने भी सेहूनियों की नींदें हराम करती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने सेहूनी सियासतदान नफ्ताली बेनेट की जानिब से दारुल हुकूमत इस्लाम के मारूफ अस्पताल को फ़लस्तीनी इलाके गजा की इमारत के तौर पर पेश करने पर शदीद एतराज़ करते हुए इसे गुमराहकुन अमल करार दिया है। सेहूनी सियासतदान और आइंदा के मुमकिना वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता माह 20 मई को ट्विटर पर एक मुख्तसर वीडियो जारी की थी, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को गजा की इमारत के तौर पर दिखाया था। दिलचस्प बात यह है कि नफ्ताली बेनेट ने वीडियो में इमारत का नाम भी शिफा हॉस्पिटल लिया था, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि मज़कूरा इमारत गजा में हमास का मरकज़ है, जहां से सेहूनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। सेहूनी सियासतदान ने वीडियो में जो तस्वीर दिखाई थी वो इस्लाम के शिफा हॉस्पिटल की थी। सेहूनी सियासतदान की उस हरकत पर पाकिस्तानी सार्फिन ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने गलत बयानी की है और वो पाकिस्तानी इमारत को गजा की इमारत के तौर पर दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से हक़ाइक़ बयान करने के बावजूद ताहाल उन्होंने वीडियो नहीं हटाई और ना ही गलत बयानी पर माफ़ी मांगी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने भी सेहूनी सियासतदान की जानिब से हक़ाइक़ को बदलने पर एतराज़ करते हुए तशवीश ज़ाहिर की।
मशरक़ी वस्ता से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के ख़ुसूसी मुशीर मौलाना ताहिर अशरफ ने भी इस्लामाबाद के हस्पताल को गज़ा की इमारत दिखाए जाने पर बरहमी का इज़हार किया और मज़कूरा अमल को सोची समझी साजिश करार दिया। दोस्तों, पाकिस्तान का मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाना इसराइल से बर्दाश्त न हो सका। इसराइल उल्टा पाकिस्तान को इंसानी हुकूक का सबक पढ़ाने लगा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के जनरल मैनेजर एलोन पुशपिस ने पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान खुद शीशे के महल में रहता है। पाकिस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक की सूरत हाल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के आला ओहदेदार ने अपनी ट्वीट में लिखा कि इंसानी हुकूक का चैम्पियन पाकिस्तान मशरक़ी वस्ता की वाहिद जमहूरियत इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के ख़ुसूसी सेशन में तबलीग कर रहा है। ये दोहरी पॉलिसी है। याद रहे कि इंसानी हुकूक कमीशन के वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान भी उन 24 ममालिक में शामिल था जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद के हक़ में वोट दिया था। दूसरी जानिब इस वक्त इसराइल के हाइफा नामी शहर से बहुत सी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं जिनसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इसराइल किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में नया मोड़ आ गया है और हालात शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। इसराइल खुफिया एजेंसियों ने कहा कि अब ईरान इसराइल के हसास तरीन शहर हाइफा को भी निशाने पर रख रहा है और अगर इसकी अहमियत के बारे में बात करें तो हाइफा इसराइल का सबसे अहम कारोबारी मरकज़ है। ईरान की खबरसां एजेंसी के मुताबिक दिसंबर 2014 में इससे मुतल्लिक एक मज़मून की इशाअत करते हुए इस शहर की मुआशी अहमियत को उजागर किया गया था। इसमें दावा किया गया था कि हाइफा इसराइल का सबसे अहम शहर है जिसको इसराइली हुकूमत को मुआशी हब करार दिया गया। हाइफा में इसराइल के 5 अहम मकामात हैं जो हिज़्बुल्लाह के ईरानी मिज़ाइलों की हदूद में हैं। इस शहर के 5 मकामात में हाइफा की बंदरगाह, एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, एक बिजली कंपनी, हाईटेक बिजनेस पार्क और रेलवे नेटवर्क शामिल है। इसराइली माहिर डीन एरबिल के मुताबिक हाइफा नस्ली लिहाज से इसराइल का सबसे मतनू शहर है जो मखलूत यहूदी और अरब आबादी पर मुश्तमिल है। लेकिन ईरानी हुकूमत के लिए इस शहर की सबसे अहम खसूसियत इसकी बड़ी पेट्रोकेमिकल सनती सहूलियात हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।